बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ये कहता है कि इंसान को इस ब्रह्मांड में बाहर जितनी चीजें हैं और उसके अंदर के ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उन सब की भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो जाए, आसमां हो जाए, मिट्टी हो जाए या उसके अंदर की ऊर्जा हो जाए। अब ऋग्वेद अपनी ये बात लेकर जाता है यजुर्वेद के पास। यजुर्वेद कहता है भक्ति तो करनी चाहिए, तुम्हारी बात सही है, लेकिन पहले अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा। इसी वजह से वो यज्ञ की बात करते हैं यजुर्वेद के अंदर। अपने आप को सैक्रिफाइस करना मतलब अपने अहम को खाली कर दो, यानी मैं नहीं हूँ, ये जितनी चीजें हैं ना वो मैं हूँ। चाहे वो एक पेड़ हो जाए, चाहे आपकी जीवन की प्रॉब्लम हो जाए या सॉल्यूशन हो जाए, सब मेरा पार्ट है। अब ये दोनों अपनी बात लेकर जाते हैं सामवेद के पास। सामवेद कहता है तुम दोनों की बात सही है, क्योंकि अगर इंसान ऐसे जिएगा ना तो वो इस ब्रह्मांड की धुन में लीन हो जाएगा। और सामवेद में साम का मतलब ही होता है रिदम, जो इस ब्रह्मांड की है। अब ये 3 अपनी बात लेकर जाते हैं अथर्ववेद के पास। अथर्ववेद कहता है कि अगर इंसान ऐसे जिएगा ना तो वो इंसान नॉलेज से भर जाएगा, विजडम से भर जाएगा। और अथर्ववेद में अथर्व का मतलब ही होता है नॉलेज वाला इंसान, जो तंत्र की बात, सिस्टम की बात करता है। ये है हमारे 4 वेदों का सार। अगर आप वेद पढ़ने जाओगे ना तो उसमें से कुछ चीजें हैं जो आपके एक्सपीरियंस के बाहर होगी, फिर आप जानबूझ के वो एक्सपीरियंस महसूस करने की कोशिश करोगे और आप इल्यूजन में चले जाओगे। उससे अच्छा ये जो चीजें मैंने बताई ना, उन चीजों को फॉलो करो अपनी लाइफ में, ऐसे जीना शुरू करो, तो आखिर में वेदों का ज्ञान खुद आपके पास चल के आ जाएगा। इसी वजह से लास्ट में आता है अथर्ववेद। अगर समझ गए ना ये बात, आज बहुत बड़ी बात है। नमस्कार।